एपिसोड 34 लेकर आ गया हूँ नेगेटिव रिव्यू का। यंग बोलता है क्योंकि मैं ये हॉस्पिटल का शेयर होल्डर हूँ और मैं लॉ फर्म का सीनियर पार्टनर भी हूँ। मिंग का पापा बोलता है उठ जाओ। मिंग बोलता है क्यों, क्या ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? उसका पापा बोलता है हाँ बिल्कुल, नहीं तो मैं डरता नहीं। फिर वो यंग को बोलता है सर ये गलत फहमी हो गया था, इसे यहीं पर भूल जाइए। यंग बोलता है रुक जाओ, जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तुम मुझे धमकी दी हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मेरा लॉयर कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। मिंग का पापा बोलता है मिस्टर यंग ये मेरा बेटा का गलती है, मैं इसके बदले आपसे माफी मांगता हूँ। यह सही में बहुत ही बेकार है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मिंग अपने मन में बोलता है पापा ये क्या बोल रहे हो, मैं तो आपका बेटा हूँ ना। तभी उसका पापा उसे एक जोर से लात मारता है और बोलता है जल्दी से मिस्टर यंग से माफी मांगो। मिंग बोलता है ये मुझे थप्पड़ मारा है, मैं क्यों माफी मांगू इससे। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है, बोलता है मिस्टर यंग यहाँ पर क्या हो रहा है। मिंग का पापा उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो सही में सीरियस है, ये तो सही में जैंग को यहाँ पर बुला लिया है। यंग बोलता है तुम जैंग से बात कर लेना, ये मेरा बनकर रिप्रेजेंट करेगा। मिंग का पापा घबराते हुए बोलता है ये तो स्मॉल मैटर है, मुझे नहीं लगता कि इसमें लॉयर की जरूरत है, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। जैंग बोलता है यहाँ पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि मिस्टर यंग बोले मुझसे बात करने के लिए चलो कहीं शांति जगह में जाके बात करते हैं। तभी वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी डॉक्टर आ जाता है और बोलता है मिस्टर यंग हम लोग मिसेज चैन को एग्जामिन किए हैं, ऑपरेशन के लिए एकदम सही है, हम लोग आज रात को ही ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इसका रिपोर्ट आपको सुबह को मिल जाएगा। यंग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मिसेज चैन का ध्यान रखेगा। डॉक्टर बोलता है ठीक है, हम लोग मिसेज चैन को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसका सबऑर्डिनेट बोलता है हाँ मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। चैन बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं जनरल वार्ड में ही रह सकती हूँ, पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग बोलता है मिसेज चैन प्लीज डॉक्टर का बात सुनिए, जैसा वो बोल रहे हैं तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया में कुछ ही लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं उन लोगों को बचाऊंगा। हे यानी अपना मम्मी का देखभाल करना, अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। यानी बोलती है यंग जब मेरा मॉम का तबीयत ठीक हो जाएगा क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ क्या, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरी बहन की तरह हो, तुम जब चाहो आ सकती हो। चैन बोलती है यंग अपना ख्याल रखना। यानी अपने मन में बोलती है यंग तुम्हें पता नहीं होगा मेरी मदद करके तुम मुझ पे कितना बड़ा एहसान किए हो। दूसरी तरफ यंग गाड़ी चलाने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखते एक लड़की ब्रिज की ओर जा रही होती है। वो ये देखकर अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है। फिर वो जल्दी से उसके पास जाके बोलता है हे मिस शांत हो जाओ। वो लड़की बोलती है क्या तुम अमीर हो क्या। यंग बोलता है मैं तो एक ड्राइवर हूँ, क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं अमीर होऊंगा। वो लड़की बोलती है ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम एक ड्राइवर हो, अगर तुम अमीर फैमिली में जन्म होते। यंग बोलता है मिस तुम्हें हुआ क्या है, तुम अमीर फैमिली और पैसे के बारे में क्यों बात कर रहे हो, मुझे सही में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की बोलती है अगर तुम अमीर होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती और मेरा पापा भी राजी हो जाता, अगर मैं उस आदमी से शादी करूं जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ, वो प्ले बॉय जाओ से बढ़िया मैं तुमसे शादी कर लेती। यंग बोलता है तुम ब्रांडेड कपड़ा पहनी हो तो इसका मतलब तुम्हारा लिविंग कंडीशन बहुत ही बढ़िया होगा, तो तुम मरने के ट्राई क्यों कर रही हो। वो लड़की बोलती है मेरा पापा मुझे फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए जिससे मैं नफरत करती हूँ, मैं उसके साथ रहने का सोच के ही मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, उसके साथ रहने से बढ़िया मैं मर जाऊंगी। जैसे वो कुदकने वाली होती है यंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है बहुत ही दर्द हो रहा है, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। यंग गुस्से से बोलता है तुम्हें मरने से डर नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें पेन से बहुत ही दर्द हो रहा है, इतना ऊपर से तुम पानी में गिरोगी तो ये इतना भी डिफरेंस नहीं होगा जैसा तुम कॉन्क्रीट के ऊपर गिरोगी, ये मरने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा। वो लड़की बोलती है अगर ऐसा बात है तो मुझे ऊपर टानो, मैं बिना दर्द का मरना चाहती हूँ। यंग बोलता है ठीक है रिलैक्स हो जाओ, हिलना मत। फिर वो किसी तरह ऊपर उसे टान लेता है और बोलता है अगर तुम्हें चोट से बहुत ही डर लग रहा है तो मरने का प्लान छोड़ दो, तुम अभी बहुत ही जवान और सुंदर हो, ये बहुत ही बुरा होगा अगर तुम मर जाओगी, तो जल्दी से घर जाओ। वो लड़की हंसते हुए बोलती है गरीब होने के अलावा तुम बहुत ही हैंडसम और अच्छे आदमी हो, बहुत ही बुरा हुआ अगर ये जमाने में अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है सबका। यंग बोलता है हे तुम्हें इतना डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं तो तुम्हारा जान बचाया हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाएगा तो सभी ब्लेम मुझ पे आएगा, रहने दो मैं चलता हूँ, आशा करता हूँ कि हम लोग दोबारा मिले ना। वो लड़की बोलती है सही में बहुत ही बुरा हुआ कि तुम एक ड्राइवर हो। फिर हमें अगले सुबह दिखाया जाता है वो आराम से सोया होता है। तभी उसे फोन आता है, वो उठा के बोलता है हेलो कौन है। तभी एक लड़की बोलती है ये मैं हूँ, जिस लड़की को तुमने ब्रिज में बचाया था मरने से, मैं तुम्हारा गाड़ी को बुक करना चाहती हूँ। यंग बोलता है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारा गाड़ी का नंबर कल याद करके रखी थी, फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर निकालना बहुत ही आसान हो गया, आज मैं तुम्हारा गाड़ी को बुक की हूँ, अम्यूजमेंट पार्क के इधर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो देर मत होना। ये बोल के वो फोन रख देती है। यंग अपने मन में बोलता है ये लड़की सही में बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन वो मरने के लिए इतना पागल क्यों थी। फिर हमें अम्यूजमेंट पार्क की ओर दिखाया जाता है। वो लड़की बोलती है ये गाड़ी को पार्क करो और मेरे साथ मजे करने चलो।
यंग बोलता है तुम तो मेरा गाड़ी को बुक किए हो ना, मेरा काम तो गाड़ी चलाना है, अगर तुम्हें मजा करना है तो अपने दोस्त को बुला लो। ठीक है अब मैं चलता हूँ फिर। वो लड़की बोलती है हे तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है, आज तुम फ्री भी हो जाओगे और पैसे भी कमा लोगे। यंग बोलता है तुम बोलना चाहती हो अगर तुम पैसा दोगी तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाऊंगा क्या, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है वो लड़की बीच में आ जाती है, बोलती है रुक जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी को बुक की हूँ, अगर तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना है तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव में चलेंगे। फिर वो गाड़ी में आके बैठ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारा फ्यूल और टोल का पैसा दे दूंगी, हेसिंग के बाहर ले चलो, मुझे रिलैक्स करना है, मैं तुम्हें 1000 दूंगी गाड़ी का भाड़ा, अगर तुम्हें ज़्यादा लगे तो टिप समझ लेना, अगर कम हुआ तो मुझे बता देना। यंग बोलता है ठीक है फिर चलो कोस्टल हॉलीडे रिसोर्ट में। वो लड़की बोलती है ठीक है वहीं चलो। कुछ देर के बाद वो लोग रिसोर्ट में आ जाते हैं। यंग अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं ये हॉलीडे रिसोर्ट को इंस्पेक्शन भी कर लूंगा जो मुझे सिस्टम से मिला था। तभी कोई यंग का पीछा कर रहा होता है। एक आदमी किसी को फोन करके बोलता है चेयरमैन मिस किसी लड़के का गाड़ी से बाहर निकली है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं लेकिन मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। चेयरमैन बोलता है ये लड़की सही में मुसीबत पैदा करती है, मुझे पता ही था कि इसका कोई ना कोई है ही, नहीं तो वो शादी के लिए कभी मना नहीं करती। ठीक है उन पे नजर रखो और मुझे बताना कि वो कितने करीब है। वो आदमी बोलता है ठीक है चेयरमैन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर के बाद हमें रिसोर्ट के एंट्रेंस में दिखाया जाता है, वहाँ के काम वाले आराम से वहाँ पर पी रहे होते हैं, वो भी रिसोर्ट के गेट के सामने। यून बोलती है मैं 3 साल पहले यहाँ पर आई थी लेकिन ये पहले से बहुत ही बदल गया है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग तो बहुत ही आराम कर रहे हैं। यंग बोलता है तुम एकदम सही बोल रही हो, यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी कंप्लेंट कर रहा हूँ इनके बारे में। यून बोलती है सही में तुम बहुत ही मासूम हो, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम्हारे कंप्लेंट करने से ये लोग बदल जाएंगे, वो भी हम लोग एक नॉर्मल से विजिटर है यहाँ पर, इनके बारे में इतना चिंता मत करो, चलो घूमने चलते हैं। यंग बोलता है मैं इसका पैसा दिया हूँ लेकिन ये लोग सही से काम नहीं कर रहे, मुझे सही में कंप्लेंट करना ही होगा। यून बोलती है मैं पैसा दे रही हूँ ना कि तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए इसके लिए। तभी यंग किसी को फ़ोन करके बोलता है आज मैं अपने दोस्त को कोस्टल हॉलीडे रिसोर्ट में लाया हूँ लेकिन यहाँ का स्टाफ काम करने के अलावा सब कुछ कर रहा है, वो लोग रिसोर्ट का रेपुटेशन बहुत ही बेकार कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई भी विजिटर यहाँ पर नहीं आएंगे, लगता है कि मेरा एक्विजिशन का प्लान मुझे बदलना होगा। मैनेजर बोलता है मिस्टर यंग मुझे माफ़ करिएगा, मैं डेप्ट के इशू के लिए बहुत ही बिजी था, मैं अभी उन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। यून बोलती है तो वो लोग क्या बोले। यंग बोलता है थोड़ा इंतजार करो, वो लोग जल्दी बदल जाएंगे। यून बोलते हैं सही में तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तभी माइक में अनाउंसमेंट होने लगता है रिसोर्ट के सभी स्टाफ मेरा बात सुनो, जो भी काम सही से नहीं करेगा उसे इमीडिएटली रिजाइन करना होगा। ये सुन के वहाँ के सभी लोग काम करने लग जाते हैं। यून शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं वाह तुम्हारा कंप्लेन सही में बहुत ही काम कर गया। यंग बोलता है बिल्कुल, मैं पैसा लगाया हूँ तो उन्हें मुझे बहुत ही बढ़िया सर्विस देना होगा। यून बोलती है गरीब होने के अलावा तुमसे नफरत करने का कोई और पॉइंट नहीं है। यंग बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं तुमसे शादी कर लिया तो तुम हनीमून के दिन तो तुम पानी में लेके मुझे कुदक जाओगी।